आज हम शुरू करेंगे 20 जुलाई शिफ्ट 4 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन। और हम एक बहुत ही इजी अप्रोच से करेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम में और यहाँ पे टाइम बचेगा, ताकि हम दूसरे सेक्शंस पे टाइम दे पाएँ और अच्छा स्कोर ला पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 35%. If a student who gets 210 marks failed by 14 marks, then what are the maximum marks? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू इतनी, हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछा है तो नीचे जो है वो टोटल होता है, तो ये इसकी निकालनी है। ये फेल हुआ 14 मार्क्स से, तो इसके 14 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 7 की वैल्यू है 210 प्लस 14 224, तो कितने से जा रहा है 332, तो 32 इंटू 2 640 है मैक्सिमम मार्क्स। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास स्टूडेंट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। अच्छा, अपीयर्ड का ही बताना है तो 100 डिग्री और टोटल कितना है 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड ही ले लेते हैं सीधा। 360 डिग्री में है 1800 बच्चे अपीयर वाले ना। 100 डिग्री में कितना होगा 1800 अपॉन 360 इंटू 100 630 300 650। एक सेकेंड। अच्छा, परसेंटेज ही बताना है ना, तो 100 अपॉन 360 डायरेक्ट इंटू 100 कितना आएगा 1000 बाई 36। 3 से कम 2, यही आंसर। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इस ये पता है हमें, ये तो पता ही है सबको। ये वैल्यू 6 और इसको स्क्वायर करेंगे अगर तो 36 इक्वल टू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इधर गया 38 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें ये लाने के लिए +2 करना पड़ेगा दोनों साइड, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है √40 2√10 2√10 इंटू 6 12√10। ईजी था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड द मदर इज़ 5000। एवरेज दे रखा है तो टोटल कितनी है फादर प्लस मदर की 10000। इधर भी एवरेज है, मदर प्लस सन 12000, फादर प्लस सन 20000। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एवरेज दे रखा है। तो तीनों को जोड़ के कितना आएगा, इसमें 2 बार FR है 2 बार MR है 2 बार, तो हाफ कर देंगे तीनों को जोड़ के। 20 10 30 10 40 21 आ रहा है 21,000। अब फादर की पूछिए तो M प्लस S की हमें पता है 12000 घटा दो 9000। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, एरिया दे रखा है 16, तो 16 और 25 ये साइड्स का रेशो होता है 20 अपॉन QR, तो 4/5 20 अपॉन QR 25 आ गया QR। XYZ completed a work costing X worked for 5 days, Y for 7, Z for 10 days. If their daily wages are in the ratio 4:5:3, how much amount will be received by X? तो x को 4 मिला है 12 में से 3400 का। नहीं डेज भी तो इंक्लूड करने हैं। इफ दे डेली वेजेस, अच्छा डेली दे रखा है तो 5 दिन काम किया 20, 4 5 20, 5 7 35, 3 10 30, 5 से गया 4 7 6, ये है ओरिजिनल रेशो जिसमें सैलरी डिवाइड होगी 4/5
17, 800 आंसर। Ram rides at the rate of 36 but stop for 5 minutes to take a drink at the end of every 10 kilometer. Find the time taken that Ram will take. तो 8 बार रुकेगा 84 किलोमीटर के लिए, तो 8 इंटू 5 मिनट्स आवर्स में करेंगे 60, इतने आवर्स तो वो रुकेगा। और वैसे कितना किलोमीटर 84 कवर करना है ना, तो कितनी देर लगती है 84 किलोमीटर कवर करने में? 6, 14, 3, 7/3 आवर्स। और 40/60 है, 2/3, 9/3 आवर्स है। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। ये आवर्स है, ये 2/3 आएगा सॉल्व करके। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू 40 सेंटीमीटर, तो ये हाफ हो जाता है 20, ये 15, तो ये 25। फाइंड द डायमीटर 50, ये रेडियस है ना पूरा डायमीटर। इफ x + 1/x 3√2, कैसे लिखा हुआ है इन्होंने 3√2, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम जब स्क्वायर करेंगे या रूट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। x8 - 1/x8, तो x4 हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, x4 - 1/x4, तो इसको लिख सकते हैं x² + 1/x²। और यहाँ x² माइनस वाला आएगा तो उसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। इससे x - 1/x कैसे निकलेगा, स्क्वायर करा -4, डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम, -4 ना, +2 -4, 3 3 = 9, 2 = 18, -4 14। इसका रूट लेना है, √14 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये दे रखा है x ग्रेटर देन 1, तो ये √14, ये 3√2, स्क्वायर करा तो क्या आया था x² + 1/x², 18 - 2 16 है, ये 16, और दोबारा स्क्वायर करा x4 + 1/x4, 256 - 2 254 है, ये 254 है। काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, 2, तो 3 2 = 6, 16 6 = 96, और यहाँ √7 बचा, ये सब बच गया। अब 4 आएगा, 6 4 = 24, 4 4 4, डिजिटल सम करते हैं। 11 2 है इसका 15 6 है इसका, तो 12 3 है डिजिटल सम। इनका देखते हैं, 6 ये नहीं है, 5 4 9 4 12 2 1 3 इसका है। बाकी दो भी देख लेते हैं। अरे ये दोनों, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, यही आंसर है। इन अ ट्राइंगल ABC, D is parallel to BC, D is a point on AB, is a point on AC. If DE divides the area 2/3 into two equal parts, ठीक है, तो DB और AB, ठीक है, इजी है। 2 इक्वल पार्ट्स में तो ये एरिया और टोटल एरिया 1/2 है रेशो, और ये दोनों सिमिलर है तो साइड्स का रेशो ये होएगा, तो AD और AB का रेशो ये होगा। तो हमें DB बताना है ना, तो √2 - 1 होगा DB, नीचे क्या है AB, √2 - 1/√2, ये है रेशो, ठीक है, डी आंसर। सिंप्लीफाई 12.5 7.8 15 में 7 4.7 4.7 - 4.6 0.1 3.5 माइनस, अब ये 5 हो गया ना पूरा, तो -1.5 0.08 ईजी एड
1.42। रुको दोबारा कर लेते हैं। 8 6 14 7 4 12 12.4 है माइनस का, ये प्लस का 12.5 है, तो 0.1 है ये माइनस का, -4.9, तो -5 हो गया पूरा। 3.5 -5 तो -1.5। अच्छा ये प्लस का हो गया 1.58। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3, तो ये 4 हो गया। इफ वन एंगल देन tan थीटा इज 4/3 या 3/4, तो ये तीनों तो है नहीं। The width of rectangle is 2 meter less than its length. The perimeter 2 width है 2 meter less than length, ये है width। तो 2w plus l plus l minus 2 equal to 68, तो ये 34 2l minus 2 34, l कितना 18, लेंथ 18 है, लेंथ ही पूछिए ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, बी 18 मिनट्स, सी 36 मिनट्स में एम्प्टी, तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं हम। कितना 36 ही है, -1 2 3 विल टेक टू फिल इफ ऑल पाइप्स आर ओपन एम्प्टी टैंक, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठे चलाया मतलब, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है, 3 दफा 4, 36/4 9 आंसर। A vertical pole of height 28 meter casts a long shadow of शेडो, अच्छा शेडो ये होती है ना जमीन पे बनती है शेडो, 19.2। एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ, अच्छा सेम एंगल है ऐसा पूछा है। तो सेम एंगल है तो दोनों का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। 7 4 7 7 7.5, 4 4 4.8, 7 5 4 8, 40 60 20 30 36, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट भी आ जाता। cos 41 sin 49 एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। 2 आंसर, 1 + 1 2। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम, अच्छा। ड्यू टू फॉल्टी वेइंग बैलेंस द सेलर अर्न्स अ 15% प्रॉफिट, 15% मतलब 3/20 ऐसा। इफ x इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम and the machine is changed which show 1000 instead of, what should be the selling price now to get the same percentage profit। अच्छा अभी भी उसे 15% प्रॉफिट चाहिए, एक सेकेंड। इफ रुपीज x is the cost price change which shows शुड बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा अब सेम प्राइस पे नहीं बेच सकता वो, अब उसको अगर सेम प्राइस पे बेचता तो 19 1/19 का हो रहा है, तो उसे को सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसे इतने का होए। तो इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड करेंगे तो आएगा ना, क्योंकि वो इंटू वो, ठीक है। 20/19 23/20 क्रॉस मल्टीप्लाई 400 23/19 437। अब होगा उसे इतने पे बेचना है, 400 को 437 पे, तो 1 को 437/400 कितना है 1.37, एक तो 0 आएगा। अब 9 3600
100 आ गया 1.92 ये आंसर। अब मैं बताता हूँ क्या करा है। हाँ, तो हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, ये फाइनल रेशो। अब हमें पूछा है इतना उसको मिल रहा है फॉल्टी बैलेंस से, पूरा हटा देते हैं, इसके साथ क्या रेशो मल्टीप्लाई हो ताकि इतना आ जाए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब रेशो डिवाइड होने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे हमें रिक्वायर्ड फैक्टर आ जाएगा किसका, कि हम कितने में बेचे हैं, ताकि उसको इसके साथ सक्सेसिव लेके ये फाइनल रेशो आ जाए। ठीक है, ये चाहिए हमें, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होए। तो एक फैक्टर है 400 इंटू 37 करेंगे, 437, तो ये आएगा। ये कैसे निकाले, डिवाइड करके, विच इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आया। अब हमें इसका ही रेशो पूछा था कि इसकी वैल्यू 400 की वैल्यू x है, कॉस्ट प्राइस x है ना, रुपीज x इज़ द कॉस्ट प्राइस, और इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो डिवाइड करके ये आ रहा है x। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:3। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इंक्रीज्ड बाय those देन कंपेयर टू ओरिजिनल, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। ठीक है, 100 200 300 ये रेशो है। दो ज़ीरो बढ़ा ली रेशो में तो बढ़ा सकते हैं। इसको 200% इंक्रीज़ किया, चलो मत बढ़ाओ, इसको 200% इंक्रीज़ किया मतलब 3 हो गया। 100% मतलब इतना ही उसको बढ़ाया, डबल बढ़ाया, यहाँ ट्रिपल बढ़ाया तो 8 हो गया। इसको भी ट्रिपल बढ़ाया तो 12 हो गया। इसका डबल प्लस ये ट्रिपल प्लस ये ट्रिपल 9 + 3 ये रेशो है। अब वॉल्यूम का पूछा है, पहले वॉल्यूम था 6, अब वॉल्यूम है 12 3 36 इंटू 8 288। तो कितने टाइम्स हो गया, 6 4 48 टाइम्स। अच्छा 47 टाइम्स इंक्रीज, 48 टाइम्स हो गया। अब तो इंक्रीज कितना, 47 टाइम्स। ठीक है, अब बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 40 while द रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड 15। ठीक है, तो x स्पीड ऑफ बोट होती है 45, y स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15, द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 9 hours। अपस्ट्रीम की स्पीड इनको सब्ट्रैक्ट करके आती है 30। अपस्ट्रीम मतलब बोट स्ट्रीम इस साइड जा रही है, बोट स्ट्रीम के अपोजिट जा रही है, तो बोट को रोकेगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 30 आएगी। तो डिस्टेंस 9 hour दे रखा है, 9 से 270 हो गया डिस्टेंस, इतना कवर किया है। एंड मोर देन, अच्छा कुछ और दे रखा है, द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम d अपॉन, रुको टाइम का ही बोलेंगे ना, 30 माइनस सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ये दे रखा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस ये, तो 2d अपॉन 60 d/69, d आ गया 540। A dealer's cost price for each fan he would like to sell is, ये कॉस्ट प्राइस है, पूरी लाइन ये फालतू की है। आफ्टर allowing a discount 20 he gains 20 his marked price of the fan। तो CP और MP का रेशो 100 माइनस d अपॉन 100 प्लस p। तो CP 2000 है, MP निकालना है, ये 80 100 माइनस 20 100 प्लस 20 120 3000। विच अमंग 33 से, तो 3 से डिवाइड होने के लिए सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 3 6 4 10 9 19 6 25, ये कैंसिल हो गया नंबर। 5 5 10 8 18 3 21। अब इसको चेक करेंगे, 11 10 21 6 3 9 5 14 और 8 22। अब 2 नंबर रह गए 11 से डिवाइड होने के लिए, एक करके दिखा देता हूँ। ओड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का डिफरेंस, 5 3 8 8 16,
-5, इसको 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये हो रहा है 35508 आंसर, वो नहीं हो रहा। 35580, 3 8 8 -13 -5 या 5, इसका मॉड्यूलस 5, ये नहीं होता डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर, वही x/y 31/6। मोटर बोट है इधर, बोट की जगह। द मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट, मतलब अलोंग द करंट मतलब दोनों सेम है, तो डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम को इतना टाइम लग रहा है, तो 37 यूनिट्स की स्पीड से जाने में उसे इतना टाइम लग रहा है। 10 मिनट्स को कर लो, 4 + 25/6। फाइंड द टाइम टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। अच्छा, डिस्टेंस सेम है, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हटाओ, ये कर लेते हैं इसको दोबारा। इस 25/6 आवर्स दे रखा है, तो अगर डिस्टेंस सेम है, आने जाने का डिस्टेंस सेम है, तो ये लिख सकते हैं हम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम अब इतना लगा है 25/6। एक सेकेंड, स्पीड्स का रेशो पता है हमें। डाउन स्ट्रीम की स्पीड का है, डाउन स्ट्रीम इज 37, अप स्ट्रीम इज 25, तो टाइम का रेशो इसका अपोजिट होगा 25 37। 37 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है 25/6, तो 25 यूनिट्स की निकालनी है हमें। टाइम टेकन बाय टू कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। 25 की दे रखी है, अलोंग द करंट किया ना, तो इसकी दे रखी है, तो 25 की वैल्यू दे रखी है 25/6। 37 की निकालनी है, 25/6 इंटू 37, नीचे 25, कैंसिल। निकाल लो कितने आवर्स आएंगे, 6 आवर्स तो पूरे पूरे हैं, तो आंसर यही पॉइंट मेन था। चलो लिखा रहे, ये मेन था। अ सम ऑफ रुपीज 30,000 बिकम्स इतना आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड। कितना इंटरेस्ट है, कितने पे है, इंटू 100, नीचे 8 टी। 1 2 3 4 1 2 3 4 8 3, रुक जाओ 4 से काट लेते हैं, 2 4 2 1 3 7 7/2, 3.5। The table shows the percentage of the students of 4 departments with each student in one department. The table also shows the number of students of these 4 departments in 5 different colleges. Total number 2080 है। तो क्या पूछा है, if the number of students in IIT Bombay is 20% less than number of students in IIT Madras। अच्छा, टोटल 2080 है, इन तीनों का सम करेंगे कितना आएगा, 0 8 1 1 8 0, 900 है इन दोनों में, मद्रास और उसमें। अब इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट मद्रास, तो 20% की फ्रैक्शन में 20% लेस है, तो 4/5 की रेशो में यहाँ बॉम्बे मद्रास, तो बॉम्बे में 400 है, मद्रास में 500 है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द अप्लाइड। अच्छा, सिविल और इसका, इनका जोड़ के सब्ट्रैक्ट करना है। चलो 32 इंटू परसेंट का ये 2 0 हटा देंगे, परसेंट से 2 0, 4 प्लस 35 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 5। कर लें इसको सोल्व। 32 इंटू 4 128, 140, रुको कर लेते हैं सॉल्व। 32 इंटू 4 टू द 8 4 128, ठीक है। 35 इंटू 5 4, अच्छा 5 आएगा यहाँ, क्योंकि ये इसका 5 है ना। 25 175 128
303 303 माइनस 125 और 72 197 6 आएगा लास्ट में 106 है 06 ही था ना हाँ 106। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आप स्पीड से अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो निश्चित है कि आपके सारे क्वेश्चंस सारे नहीं तो 23 प्लस क्वेश्चंस टाइमली सॉल्व हो जाएंगे और आप बाकी सब्जेक्ट्स को इजीली मैक्स कर पाएंगे। आफ्टर दिस हैज़ बीन मैक्स्ड तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इजीली। थैंक यू।